पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग बताते हैं कि सरकार को सबसे पहले एक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिसमें अर्थव्यवस्था की मौलिक संरचना को बदलने का पूरा मौका मिले। भारत को 2047 तक $25 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी करनी चाहिए और उसके मुताबिक नीतियां बनानी चाहिए। ऐसे में 2035 वाला लक्ष्य आसान हो जाएगा। गर्ग का कहना है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हर तरह के कारोबार से सरकार को बाहर निकलना चाहिए। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल जैसी करीब 25 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से सरकार को बाहर निकल आना चाहिए। इन सभी के लिए पेशेवर प्रबंधकों का अलग मैनेजमेंट कर दिया जाना चाहिए। गर्ग के मुताबिक सरकार का काम देश की सुरक्षा है, एक समग्र आर्थिक प्रबंधन है, महंगाई पर नियंत्रण है। जो भी काम इनके रास्ते में आड़े आता है उसे निजी हाथों में सौंपकर सरकार को केवल इन पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही लोगों तक सब्सिडी नहीं पहुंच रही है, इसे टारगेट करने की ज़रूरत है। गर्ग कहते हैं कि सरकार को पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में बदलाव की ज़रूरत है। कृषि सब्सिडी से लेकर नौकरियों से संबंधित भुगतान योजनाएं और भोजन को लेकर योजनाएं सरकार चला रही हैं। बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए इन्हें भी टारगेट करने की ज़रूरत है। बेवजह पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। सरकार का ध्यान पूरी तरह से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने पर होना चाहिए। आज़ादी के वक्त की भारत की अर्थव्यवस्था 55 गुना बढ़कर दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। 2022 में भी यहाँ 8.2% की मजबूत वृद्धि का IMF ने अनुमान लगाया है, मगर इस वृद्धि को बनाए रखना आसान नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के दूसरे जानकारों ने भी इसको लेकर अपने बयान दिए हैं। भारत को निकट भविष्य में अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा। विकास के लिए तेज माल ढुलाई का ढांचा जरूरी है। अगर माल तेजी से एक से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके तब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी MSME को बढ़ावा देना होगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 29% से अधिक का योगदान देते हैं। MSME रोजगार भी पैदा करते हैं और निर्यात भी करते हैं। भारत को डिजिटल वित्तीय सेवाओं को और बढ़ाना होगा। कम लागत और सुरक्षित वित्तीय आदान प्रदान से भी गरीबों की आय बढ़ाने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।